हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे पीएच मान निकालना की। जो पीएच मान निकालने के न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ एक मात्र यही चैप्टर है इसमें पीएच मान निकालने के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के साथ में। और वो कॉन्सेप्ट आपके साथ में है कि पीएच मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप पीएच मान निकालने से पहले एक चीज समझेंगे कि पीएच मान निकालने के लिए जो सांद्रता दी जाती है किसी भी विलयन में वो क्या होती है। तो देखेंगे जो सांद्रता है ये क्या है। पहले हम जानेंगे कि सांद्रता होती क्या है। तो सबसे पहले आप लोग समझें सांद्रता। तो सांद्रता को पहले ऐसे हल्के शब्दों में यानी आराम से समझें, एकदम आसान भाषा में। सांद्रता होता है कि कोई भी अगर विलयन है उस विलयन में, मान लेते हैं चीनी का विलयन है, शरबत बनाया है, आप लोग शरबत गर्मी में पीते हैं, उसमें कभी कभी आप ज्यादा चीनी घोल देते हैं और एक कभी कभी आप कम चीनी घोलते हैं। यानी कि आपके पास समान बर्तन में एक ही लीटर पानी लिया, एक में ज्यादा चीनी घोला, एक में ज्यादा कम चीनी घोला। तो ज्यादा जिसमें चीनी घोलेंगे उसमें अणु चीनी के ज्यादा होंगे और जिसमें कम घोला है उसमें चीनी के अणु जाहिर सी बात है कम होंगे। तो जो विलयन में ज्यादा चीनी के अणु है वो विलयन सांद्र होगा, यानी उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। और जिस विलयन में चीनी के अणु कम है उसकी सांद्रता कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। सांद्रता मतलब होता है विलयन का, जो विलयन में कितने अणु मौजूद हैं, हर एक लीटर में कितने अणु हैं, एक लीटर को मानक मानते हैं, उसी हिसाब से निकालते हैं। अब देखिए जो सांद्रता होती है वो प्रत्येक लीटर यानी प्रति लीटर मोलों की संख्या जो होती है विलयन में वो होती है सांद्रता। इसीलिए इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब सांद्रता ज्यादा है तो विलयन होगा सांद्र, अगर सांद्रता कम है तो विलयन होगा तन। आप ये बात ध्यान में रखें। तन का मतलब होता है विलयन पतला है, यानी उसमें जो चीज घोला गया है वो बहुत कम मात्रा में है। सांद्र का मतलब है वो चीज ज्यादा है, वो विलयन गाढ़ा है, यानी उसमें जो चीज घोला गया है वो ज्यादा मात्रा में, यानी उसके मोलों की संख्या उसमें ज्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सांद्रता को। सांद्रता का मतलब आप समझ जाएंगे कि सांद्रता अगर इतनी है, ये सांद्रता बताया गया है, इसका मतलब उसमें बात की जा रही है कि हर एक लीटर में कितने ज्यादा अणु है। ज्यादा अणु होंगे तो सांद्रता ज्यादा होगी, कम अणु होंगे तो सांद्रता कम होगी। ठीक, ये बात है। अब देखिए ये है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है और क्षार में होता है OH आयन। ये आपको पता होना चाहिए। OH आयन लेकिन माइनस में होता है, ये माइनस में आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये जो बड़ा ब्रैकेट बनाया जाता है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। अब अभी तो हाइड्रोजन आयन था लेकिन बड़ा ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता। OH आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है, तो दोनों को गुणा किया जाता है, ये बराबर हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात -14 मोल प्रति, ये प्रति का चिन्ह लगा है लीटर, ये मोल प्रति लीटर इतना सांद्रता होती है अगर हाइड्रोजन आयन इस आयन को गुणा करते हैं तब। और देखिए ये तो हो गया दोनों आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कितने हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, ये कितने हैं, दोनों को अगर गुणा कर दोगे तो दोनों इतने आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा विलयन जो होता है वो तीन प्रकृति, जो विलयन की प्रकृति कभी कभी पूछ लिया जाता है साथ साथ में पीएच मान निकालने के साथ में, तो न्यूमेरिकल में इसमें प्रकृति का मतलब ये है कि विलयन किस प्रकार का है, विलयन अम्लीय है, विलयन क्षारीय है कि विलयन उदासीन है। तीन प्रकृति का होगा। उदासीन होने का मतलब है कि उसकी सांद्रता 1.0 गुणे 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर है। किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता। और किस आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अच्छा अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन की इतनी है तो उसमें OH आयन की सांद्रता भी इतनी ही रहेगी, तभी तो विलयन उदासीन होगा। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन की सांद्रता बराबर होगी तब विलयन हो जाएगा उदासीन। इसीलिए इस विलयन का पीएच मान जो आएगा 7 आएगा। आप लोग जल का पीएच मान बताते हैं कि 7 होता है, क्योंकि जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जल होता है उदासीन। और ये उदासीन कौन सा जल होगा, शुद्ध जल होगा। शुद्ध जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं। ये पिछले कई साल हर साल पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। कभी कभी शुद्ध जल नहीं कहते, आपको भरमाते हैं, बोलते हैं अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि उसका पीएच मान होता है 7।
अब देखिए विलयन की अगर सांद्रता इससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है ये मिटा रहे हैं, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H आयन की सांद्रता 1.0 गुणे 10 की घात -4 है। तो ये बताओ ऊपर वाले से ज्यादा है कि कम है? ये है ऊपर वाले से ज्यादा, क्योंकि यहाँ -7 है, यहाँ -4 है। -7 छोटा होता है, -4 बड़ा होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये सांद्रता आ गई बढ़। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही तवज्जो दिया जाता है, उसी को देखते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई तो विलयन कैसा हो जाएगा? अब जहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वहाँ अम्ल होगा, क्योंकि ये अम्ल में पाया जाता है और ये क्षार में पाया जाता है। तो जहाँ पर OH आयन ज्यादा है तो वहाँ वो क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पर उदासीन था और H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा अम्लीय। तो मतलब अगर 1.0 गुणे 10 की घात -7 से सांद्रता हाइड्रोजन आयन की ज्यादा है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच मान की नहीं बात की जा रही है, नहीं तो बोलो पीएच मान 7 से ज्यादा कम होता है तब अम्लीय होता है, सांद्रता की बात कर रहे हैं। ये जो मान इससे ज्यादा है तो 1.0 गुणे 10 की घात -7 से ये सांद्रता ज्यादा, ये बात समझें। आप लोग अक्सर ये सोचते हो कि 7 होता है उदासीन, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। ये होता है पीएच मान के लिए, ना कि इसकी सांद्रता के लिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज्यादा होगा तो फिर अम्लीय होगा कि यार क्षारीय होगा, ये पहले बताइए आप। तो ये सांद्रता है ना कि पीएच मान है। पीएच मान के लिए सही बोलते हो आप, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। तो हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको ये मिटा करके बता रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कौन सा सूत्र लगता है और किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हम करेंगे सॉल्व। आप लोगों की बुक में 2-3 न्यूमेरिकल दिए होंगे, उनको भी आप कर सकते हो, और बोर्ड परीक्षा में आपने अनसॉल्व पेपर ना लिया हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है सांद्रता निकालने का, पीएच मान निकालने का। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का मतलब होता है, पी से होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी पावर मतलब शक्ति ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है? तो ये पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एक्स। एक्स है आयन की सांद्रता। अब यहाँ पर H आयन भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है, और हाइड्रोक्सिल आयन भी हो सकता है, दोनों आयन हो सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर X रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है पीएच मान निकालने का फॉर्मूला। अब इस पर आप लिख सकते हैं। अब एक सूत्र दें, सिर्फ यही दिया जाएगा सांद्रता, और बाकी आप लोग निकालेंगे। जैसे कोई एक विलयन है, बोला गया एक विलयन है, एक विलयन है, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको पीएच मान क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि विलयन की सांद्रता, विलयन में, विलयन की नहीं, विलयन में किसकी सांद्रता होती है? विलयन की सांद्रता थोड़ी ना होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, H प्लस आयन। ये हो गया H प्लस आयन की सांद्रता हो गया। H प्लस आयन लिखें या लिख दें, चलो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 1.0 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर है, क्योंकि हर लीटर में इतने उसके मोल घुले हुए हैं। इसका बात, इसका अर्थ ये है। अब आप लोग निकालेंगे, सूत्र रखें पीएच, तो पीएच बराबर लगा दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, फिर लॉग लिखा है लॉग लिख दो। लॉग देख के घबराना नहीं है, अभी लॉग को हम एकदम से लट्ठा बना देते हैं, क्योंकि लॉग बना था लट्ठा। अब आप लोग हाथ में लेकर के इधर उधर घुमाओगे इसको, कैसे? अब ये x है, x की जगह पे ये चीज रखोगे, क्योंकि यही सांद्रता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो ये चीज रख दोगे यहाँ पर 1.0 गुणे 10 की घात -3, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो इस तरह से, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, आप इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। अब ये लिखा गया आपके सामने। अब कैसे सॉल्व करोगे? तो माइनस है, माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे? लॉग। अब यहाँ लिखेंगे 1
प्लस log 10 की घात माइनस 3। ये देखिए, अच्छा ये कहां से आ गया? अब ये चीज समझ लो, log का यहीं पर फार्मूला लिख लो। log अगर m है, m का मतलब होगा 1, अच्छा 1.0 को 1 ही तो लिख सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है। और फिर गुणा अगर लगा हो और n लिखा हो तो यहाँ पर हो जाएगा log, यहाँ पे नीचे लिख दें, नहीं तो कहीं दिखे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। log m, क्योंकि आज हमारे जो कैमरा मैन है नुक्ता खा रही है, उनका नुक्ता सूझिए, तो हम अकेले ही बना रहे हैं आज वीडियो। तो log m प्लस log n, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा ये क्यों आया? तो जब दो मान गुणा मान होंगे तो दोनों के साथ में आ जाएगा log, तो दोनों के साथ में आ जाएगा log, तो दोनों के साथ में आ गया, देखो log, m के साथ में भी log आ गया और n के साथ, ये है n, थोड़ा ज्यादा गंदा लग रहा है क्या? ये है, देखो n के साथ में log आ गया और n के साथ तो log ही है, और गुणे का हो जाता है प्लस, तो वही बात यहाँ पर हुई है, माइनस था, माइनस लगाया, log था, अब गुणा लिखा हुआ है बीच में, तो ये हो जाएगा एक के साथ में log तो आ गया, और फिर यहाँ पर इसके साथ पीछे वाले के साथ आ गया log, जैसे यहाँ आगे वाले के साथ आ गया log, पीछे वाले के साथ में आ गया log, बीच में प्लस आ गया तो बीच में हो गया प्लस। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट कि इसको हम क्या करते हैं, अब आपको पता है माइनस पहले है, इसको ब्रैकेट लगा दें, log 1 का मान होता है 0, फिर प्लस log यहाँ पर लिखा हुआ है ये जाएगा -3 और log 10 इस तरह। अच्छा -3 आगे क्यों आ गया? क्योंकि इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, लिखा हुआ है log और यहाँ लिखा है a और उसकी घात लगी m, तो घात आ जाती है आगे, यानी बराबर होगा m log, वही बचेगा a, बस ये घात आगे आ जाती है, बस के लिए वही सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा घात, देखो आगे आ गया -3 की। अब यहाँ पर दिया होगा क्या, माइनस, तो ब्रैकेट 0 है, कुछ नहीं, -3 और log 10 का मान होता है, अच्छा log 1 का मान होता है, लिख ले भैया, और log 1 का मान 0 और log 10 के मान, log 10 के मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए गुणा है बच्चा, गुणा log 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3, ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 3, तो pH मान कितना है, ये pH मान बराबर आ जाएगा 3, तो विलयन कैसा है, विलयन है बेटा अम्लीय, क्योंकि pH मान लिखो आप, चूंकि विलयन का pH मान 3 है जो कि 7 से कम है, अतः विलयन अम्लीय होगा। pH मान जो है वो 7 से कम है, ये वाला जो pH मान आया है ये 7 से कम है, तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब लोग ये बहुत कहते होंगे कि सर बोलते हैं कि हमें आशा है, ये हमारा तकिया कलाम बन गया है, तकिया कलाम। अब आप लोग इस तकिया कलाम को हकीकत में बदलो भाई, हमारी आशा को निराशा में मत बदलो। आप लोग एक होनहार छात्र हो, तांत्रिक बन जाओगे अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो। हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप चीजों को समझें, यही कॉन्सेप्ट है। चीजों को रटा नहीं जाता, चीजों को समझा जाता है। जब आप समझना सीख लेंगे फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग सेशन को भैया शेयर कर दिया करो, जो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दिया करो। और क्योंकि ये कहने पर तो होता नहीं है, अगर अच्छा लगे तब लाइक, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक। अगर चाहते हो कि कोई दूसरा भी पढ़े तो यू कैन शेयर भैया, ठीक, शेयर करो चाहे करो बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर शेयर कर दिया करो भैया, मजाक मजाक तो अपनी जगह पे होता है। अब देखें अगला, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस हमने बताया था, गुणा किया जाता है अगर इनकी सांद्रता को तो क्या होता है, बराबर 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है। अगर यहाँ पर हम एक सांद्रता देते हैं OH आयन की, बोल दें OH आयन की सांद्रता कितनी है, OH आयन की सांद्रता है 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 9 मोल प्रति लीटर। तो H प्लस आयन की सांद्रता निकालो, तो OH आयन जहां है वहां पे क्या रख दियो, 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 9 और 1.0
गुणे 10 घात माइनस 14 तो सूत्र में ही था पहले, यहाँ OH की दी गई, हमने OH को उठा करके यहाँ रख दिया बस। अब ये गुणे में उधर चला जाएगा, बट्टी में हो जाएगा H प्लस और ये बराबर हो जाएगा 1.0 गुणा 10 की घात माइनस कितना 14, यस 14 बच्चा बट्टे, ये बेटा गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा। ये तुम लोग तो पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोनो बात नहीं, जान जाओ आज कि जब कोई चीज गुणे में होता है तो इधर आवत तो यहाँ कायम हो जाता है, हो जाए बट्टे में। अगर ऐसा प्लस में होता है इधर तो उधर चला जाता माइनस में। अच्छा देखो इधर पूरा सिस्टम गुणे में है तो ये एक एक खत्म हो जाएगा, एक लिखो ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तो हम लोग लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ये कोई तर्क भी नहीं है कि हाँ इसको काटा जाए या फिर, क्योंकि इसका मतलब है 10 घात माइनस 14 है, इसका मतलब भी 10 घात माइनस 14। अच्छा जब घात नीचे होती है ऊपर जाती है तो किस में हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, तो 10 की घात माइनस 14 तो है ही है, ऊपर चली जाएगी तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे बटे में था ऊपर चला गया गुणे में, अब गुणे में जाएगा तो कुछ तो चेंज होगा ही, तो क्या चेंज होगा इसमें, ये घात माइनस में प्लस में जाएगी। अब तुमको पता है गुणा में घातें जुड़ती है, तो गुणा है और आधार समान भी है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की घात माइनस 14 में जुड़ जाए 9, एक प्लस है एक माइनस है, जुड़ी ना भैया, एक प्लस और माइनस जुड़ता नहीं है, घट जाता है, तो जाएगा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगी सांद्रता H प्लस आयन की। अगर पीएच मान पूछा गया है तो अब इसका मान रखोगे समीकरण में, सूत्र में, कौन सूत्र में, लॉग माइनस वाले में पीएच बराबर, याद करो कुर्बानी, ये x ऐसे, ये चीज यहाँ रख दोगे फिर आ जाएगा, ये h निकाल करके यहाँ रखोगे क्योंकि h का रखा जाता है, तो इस तरह से आपको लगाने हैं। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में, इस तरह से पूछा जाता है, और आपको प्रकृति भी पूछ ली जाती है तो 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है। हमें ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेशन समाप्त कर रहे हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर हमारे साथ रहने के लिए, ओके, धन्यवाद।